कि बसपा को जीरो समझने वाले, बसपा को खत्म समझने वाली, या फिर लगता है कि मायावती की राजनीति खत्म हो चुकी है, तो आप देश के सबसे बड़े मूर्ख हैं अगर आपको लगता है कि बीएसपी की राजनीति खत्म हो चुकी है। क्योंकि जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की राजनीति शुरुआत होती है। और ये जो शुरुआत है बहन मायावती का, फिर से जिस तरीके से पुराने कलेवर में आ चुके हैं, अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो चुका है। इसीलिए 2019 लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन टूटा था, उसका जो गुस्सा है, उसकी जो गुमारी है, उसकी जो खामोशी है, अब जाकर के अखिलेश यादव तोड़ रहे हैं। पहले तस्वीरों को देखिए, फिर उसके बाद चर्चाओं को आपको विस्तृत बताएंगे कि मायावती को लेकर के क्यों फिर से अखिलेश यादव हमलावर हैं। इस तस्वीर को आप देख रहे होंगे, इसमें अखिलेश यादव किस तरीके से बीएसपी और समाजवादी पार्टी का 2019 लोकसभा चुनाव का जो गठबंधन टूटा, उसके ऊपर अखिलेश यादव का ताजा बयान आता है। उस पर उन्होंने किस तरीके से कहा कि हाँ, मैंने गठबंधन को तोड़ा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ तो अब पीडीए है। यानी वो पीडीए के ऊपर बड़ा भरोसा जताते हुए कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव का भरोसा है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो अब समाजवादी पार्टी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी साथ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आमने सामने आ चुकी है। जी हाँ, 2019 लोकसभा चुनाव आपको याद होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ था, केंद्र की सत्ता के चुनाव थे। उसमें मायावती ने जिस तरीके से, बीएसपी ने अपनी मेहनत के बदौलत 10 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटें ही जीत पाई। उसके बाद से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के अंदर बेचैनियां बढ़ चुकी थी। कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक क्रोध था कि बीएसपी कैसे हमसे आगे निकल गई, कैसे बीएसपी ने 10 सीटें जीत ली। उस समय जब गठबंधन टूटा दोनों पार्टियों के बीच में, सपा और बसपा के बीच में, तो मायावती का बयान आया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अखिलेश यादव जो है, चुनाव के बाद जब बहन मायावती ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, फोन किया, तो उन्होंने फोन पर बात करने से मना कर दिया। मायावती का उस समय का ये बयान था। अभी हालिया उस बयान को लेकर के अखिलेश यादव अपनी बात रखते हुए उन्होंने 2 दिन पहले लखनऊ के कार्यालय में कहा कि मायावती का जो फोन आया, वो गठबंधन तोड़ने का जो भी फैसला था, वो मायावती का था, हमारी तरफ से गठबंधन नहीं तोड़ा गया। अब मायावती के ऊपर ही आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती का, हमने फोन किया लेकिन मायावती ने हमारे फोन का जवाब नहीं दिया। 10 सीटें उनकी जीती गई और 5 सीटें हमारी निकलती हैं, उनके लोगों ने हमें वोट नहीं किया। इस तरीके का मायावती के ऊपर जो है आरोप लगाने शुरू कर दिया है अखिलेश यादव ने। और साथ ही साथ जब मीडिया ने पूछा कि क्या फिर से गठबंधन हो सकता है, तो उन्होंने ईगो देखिए, अखिलेश यादव का घमंड देखिए। 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का जो घमंड कह सकते हैं, 7वें आसमान पर है। उन्होंने जवाब दिया कि अब अखिलेश यादव को किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास पीडीए है। यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो वोट बैंक है, अखिलेश यादव सोचते हैं कि अब उनका गुलाम बन चुका है। वो कह रहे हैं कि उपचुनाव में वो अकेले लड़ेंगे और चुनाव जो आगे आने वाला है 27 विधानसभा चुनाव में, उसमें उनको पीडीए का समर्थन हो गया, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है उनको आशीर्वाद देगा। अब बसपा की जरूरत नहीं है, बसपा को भी आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बसपा ने एक बड़ी गलती कह लीजिए कि कर दी होगी 2019 लोकसभा चुनाव में। बहन मायावती का एक ट्वीट भी आता और उन्होंने कहा इस बात को लेकर के, खुलकर के अपनी बातें रखते हुए बहन मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि 95 में जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह के साथ एक बार बीएसपी ने गठबंधन किया पहली बार, और उस गठबंधन के टूटने के बाद बहन मायावती के ऊपर गेस्ट हाउस कांड इस देश के अंदर झेला गया। मायावती के जिस तरीके से उनके राजनीतिक और उनके पूरे संपूर्ण जीवन को खत्म करने का समाजवादी गुंडों ने प्रयास किया, देश का गेस्ट हाउस कांड कोई भूला नहीं होगा। लेकिन उस सारे दर्द को, उस सारे दंश को भूलते हुए मायावती ने समाजवादी पार्टी को एक और मौका दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में साथ में आई, ताकि देश में दलित पिछड़े को जो हुकूमत है, उनको केंद्र की सत्ता में लाया जा सके और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाया जा सके। लेकिन बहन मायावती का थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुआ। उनकी जो सोच थी, उन्होंने खुद ट्वीट में लिखा कि उन्होंने एक गलती कर दिया, ये समाजवादी कभी सुधर नहीं सकते। यानी सपा के लोगों का जो विचार है, समाजवादी जो विचार है, ये कभी बदलने वाले नहीं है। 2019 में जब उनको मौका दिया गया, उनसे ज्यादा सीटें निकल कर बीएसपी की 10 सीटें बीएसपी जीतती है और 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है, तो अखिलेश यादव के दिल में कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ जाती है। और ये जो सीटों का अंतर था, उसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार बीएसपी के ऊपर हमलावर दिखी। और अखिलेश यादव का जो घमंड है, देखिए, बार बार पीडीए का नारा देकर के दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यक को मूर्ख बनाकर के 37 सीटें जीत गई, और उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब वो शहंशाह बन चुके हैं। मायावती को उनको लगता है कि वो डिफीट कर देंगे, मायावती को लगता है कि मायावती को बीट कर देंगे। उपचुनाव को लेकर के अखिलेश यादव का ईगो देखिए, घमंड देखिए। वो कहते हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का सपोर्ट हमको है। तो वही मायावती ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि ये जो भ्रम में है आप, कि पीडीए का समर्थन आपको है, पीडीए आपकी सच्चाई जान चुकी है। मायावती ने कहा कि पीडीए आपकी सच्चाई जान चुकी है कि किस तरीके से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को 2024 लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने संविधान और आरक्षण के नाम पर मूर्ख बना करके वोट लिया।
अब दलित पिछड़ा भी आपकी हकीकत को जान चुका कि किस तरीके से आपके सांसद जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी आपके नेता जीते हैं चुनाव, वहां पर किस तरीके से दलितों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ चुका है। हालिया घटना अगर हम अयोध्या की बात करते तो अयोध्या में देखिए किस तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी के गुंडों का आतंक देखने को मिला, या फिर हम बात कर ले कन्नौज की, यानी कि जहां भी बात करें, या फिर मौजूदा दौर में आजमगढ़ की बात करें, जहां जहां भी समाजवादी पार्टी सीटें जीती है वहां पर उनका गुंडई और उनका आतंक जो है चरम पर शुरू हो चुका है। तो मायावती अब खुलकर के विरोध में आ चुके हैं, मायावती खुलकर के अब समर्थन पर उतर चुके हैं दलित समाज के, और मुद्दों पर अब बोलना शुरू कर चुकी हैं। मायावती का जो ये कलेवर है, बदला हुआ उनका जो चेहरा है, हर बात पर मायावती जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, जो राजनीतिक पंडित कह लीजिए, फिर राजनीति के जो जानकार हैं, वो कहीं ना कहीं इन बातों पर चर्चा करने लगे कि मायावती जो है पुराने दौर की राजनीति में लौट चुकी है। यानी मायावती का जो तेवर है इस समय कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। वो अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, इनके तेवर से लेकर के लगता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव हो, या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाला उपचुनाव, या फिर वर्तमान दौर में 5 राज्यों का जो चुनाव चल रहा है, उसमें बीएसपी बड़े खेल करने की तैयारी में है। हरियाणा विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर बीएसपी का जिस तरीके से बोलबाला है इस समय, लगातार उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं माहौल हरियाणा के अंदर भी बीएसपी के समय पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। लेकिन मायावती के ऊपर कहते हैं ना कि तमाम विरोधियों की ऐसी नजरें पड़ी रहती हैं कि राजनीति के जो दलाल है, जो देश की मीडिया है, जो एक बड़ी लॉबी है जो कि दलाली करती है, उसके अंदर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए तैयार हो चुकी है, बार बार उनके संन्यास की खबरों को मीडिया के अंदर चलाया जा रहा है। मायावती ने इस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के अंदर जिस तरीके से मेरे संन्यास की खबरें चलाई जा रही है सरासर गलत है, मीडिया को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। 0 सीटों के आने के बाद और 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले जाती है तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने बीएसपी की राजनीति को शून्य कर दिया, बीएसपी टूट चुकी है। लेकिन ये सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में बीएसपी इस समय मैदान में उतर चुकी है और 27 के चुनाव को लेकर के मायावती अपने पुराने तेवर में आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक बड़ा मैसेज जा रहा है मायावती को लेकर के। जिस तरीके से गठबंधन के ऊपर अनर्गल बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के द्वारा लगातार जारी है, वो बार बार मायावती को जिस तरीके से गठबंधन टूटने के लिए दोषी करार दे रहे हैं कि मायावती ने आखिर गठबंधन क्यों तोड़ा। लेकिन गठबंधन बीएसपी ने नहीं तोड़ा था, गठबंधन अखिलेश यादव की तरफ से तोड़ा गया था। मायावती का फोन ना उठा करके, मायावती का बार बार अपमान करने पर यह गठबंधन टूटा था। देश के दलित समाज को इस सच्चाई जाननी होगी, लेकिन इस सच्चाई के ऊपर पर्दा डालते हुए अखिलेश यादव उल्टा आरोप मायावती के ऊपर लगा रहे हैं कि मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद गठबंधन को तोड़ दिया। लेकिन इस सच्चाई को समझिएगा कि मायावती ने उसी समय ये कहा था कि गठबंधन के चुनाव होने के बाद जब बसपा 10 सीटें जीती और सपा 5 सीटें जीती, उसके बाद से अखिलेश यादव के तेवर बदल गए थे। कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर वो बेचैनी थी, वो घबराहट थी कि किस तरीके से बीएसपी 10 सीटें हमसे ज्यादा लेगी और हम 5 सीटों पर ही रह गए। तो उन्होंने गठबंधन तोड़ने का काम किया, लेकिन आज आरोप लगाते हुए मायावती के ऊपर उन्होंने दोष मढ़ दिया। तो ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र है, इसे समझना होगा। गलतियां खुद करेंगे, लेकिन दोष देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के लिए मायावती के चेहरे का इस्तेमाल करते हैं अखिलेश यादव। तो बहुजन समाज को समझना होगा कि जिस दलित समाज के वोटों पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा लगा करके पीडीए अखिलेश यादव सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के राजनीति के अंदर वो बीएसपी को शून्य कर देंगे, वो इनका बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि दलित पिछड़ों के सामने भी अब हकीकत खुल चुका है कि किस तरीके से पिछड़े और दलितों के नाम पर वोट लेकर के, संविधान के नाम पर, और देश में वाकई में जब संविधान बचाने की बात आती है तो घरों के अंदर ये दुबक करके बैठ जाते हैं अखिलेश यादव। तो इस पूरे समाज को समझना होगा कि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, इस तरीके से बीएसपी के खिलाफ लगातार ये रणनीति बनाते रहते हैं। मायावती ही बार बार अखिलेश यादव की टारगेट क्यों होती है? अखिलेश यादव के टारगेट कभी योगी आदित्यनाथ या फिर राहुल गांधी या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं होते? क्यों बार बार अखिलेश यादव बहन मायावती को ही टारगेट करते? क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में 22% वोटों के अगर एकमुश्त कोई मालिक है, बहुजन समाज जिसको अपना नेता मानता है, तो मायावती है। मायावती को किसी भी तरीके से तोड़ दो, उनके ऊपर आरोप लगा करके, किसी भी तरह से उनके समाज को मूर्ख बना करके उनके वोटों का जो सौदा है उसके करने के लिए अखिलेश यादव तैयारी कर चुके हैं। तो संभल करके रहना होगा। इस समाज को समझना होगा कि अखिलेश यादव जो बार बार अनर्गल बयानबाजी करते और मायावती के ऊपर आरोप लगाते, उनके आरोपों में कोई भी तथ्य नहीं है। अनर्गल बयानबाजी करते और मायावती के राजनीतिक जीवन को शून्य पर लाने के लिए समाजवादी पार्टी कमर कस चुकी है। वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, कभी कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है, और मिलकर के बीएसपी को उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म करने की तैयारी की जा रही है। तो बहुजन समाज समझे और इस पार्टी को फिर से साथ में आए और मिलकर के उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन में 27 में वापसी कराएं। तभी आपके मान सम्मान की, भागीदारी की, आपकी बराबरी हो सकती है। वरना समाजवादी पार्टी जैसे चेहरे अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ गए तो फिर सोचिएगा
आपकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि 37 सीटें लेकर के जिस तरह से इनके नेता दलित और पिछड़ों के ऊपर अभी से अपने के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए हैं। ये तो एक ट्रेलर है, तो फिल्म को बनने से पहले रोकना होगा समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से, और बीएसपी के साथ खुल करके आइए समर्थन में, ताकि सत्ता में वापसी और आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि अखिलेश यादव का जो झूठा प्रपंच पूरे देश के अंदर इस समय मीडिया के अंदर वो चला रहे हैं कि मायावती ने गठबंधन तोड़ा, तो ये सच्चाई सबके सामने आए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।